लो जी, फिर चल गया आकाश आनंद पर बसपा सुप्रीमो मायावती का चाबुक। करीब 1 साल के भीतर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2 बार महावत बनाया और दोनों ही बार एक झटके में उतार भी दिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन इस बार मायावती ने जो तेवर अपनाए हैं उसने सियासी गलियारों की तासीर ही बदल दी है, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और पार्टी के तमाम जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। वहीं अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी और मूवमेंट के हित में संगठन से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके तहत श्री आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाकर अलग कर दिया है। अब आनंद कुमार और रामजी गौतम को पूरे देश के लिए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। राजा और रानी का जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। 1 साल में 4 बार उलटफेर किया। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, लोकसभा के चुनाव में उतार दिया, फिर से जून में उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर से इसी फरवरी में उनको उत्तराधिकारी पद से उतारा और कल जाकर के सारे पदों से मुक्त कर दिया। ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए और राहुल गांधी जी सम्मान दें। यानी मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है और कार्रवाई की इस कड़ी में आकाश के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के किरदार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि भाई पर भरोसा और भतीजे के कतरे पर क्या मायावती को पार्टी टूटने का था डर? हालांकि सपा महासचिव शिवपाल यादव ने इस कार्रवाई का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ दिया। मामला है तो उसमें मैं क्या बोलूं, वो तो उनको वो जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। बीजेपी मतलब क्यों जाने, क्या हमसे पूछिए, उन्हीं से पूछिए। देखिए, वो बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है कि जो उन्होंने कहा है वह एकदम सही कहा। अब इसे बसपा की कांशीराम वाली नीति कहें या मायावती की रणनीति, जो भी है, अब उत्तराधिकारी वाला कॉलम भी मायावती ने बिना किसी नाम के बंद कर दिया है। मायावती के इस फैसले की सियासी दल भी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, बसपा पूरी तरीके से परिवार की समस्याओं में उलझ गई है। कभी आकाश आनंद जी को पार्टी के अन्य पदों से हटाया जाता है, कभी उनको सभी जगत से मुक्त किया जाता है। और इसके पहले आपने देखा उनके ससुर जी को भी इन्होंने भी कार्रवाई की, उनके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई की। तो मुझे लगता है कि ये बसपा पूरी तरीके से पारिवारिक अपनी समस्याओं में उलझ गई है और आम जनता के हित में, आम जनता जो आज पिस रही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, उससे इनका मतलब नहीं रह गया और इनका कैडर और इनका वर्कर भी अब निराश हो रहा है, टूट रहा है। बहरहाल वर्तमान ठिठका खड़ा है और भविष्य भंवर में पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए इससे बुरा दौर शायद ही कभी रहा हो। दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, दलित वोट खिसक रहा है। ऐसे में भतीजे ने जोश दिखाया तो हाथ खाली हो गए। कुल मिलाकर सवाल यह है कि मायावती के इस फैसले के मायने क्या हैं? सवाल यह भी है कि मायावती के इस एक्शन में सपा क्यों बता रही है बीजेपी कनेक्शन। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।